चलिए, हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो सीएमए फाउंडेशन की एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। सीएमए में आपने एडमिशन लिया है अपना, तो बहुत बढ़िया कोर्स है, बहुत पैसे आपको कमा के देगा ये। बट इस कोर्स में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बीकॉम की तरह नहीं है ये। आज हमारी पहली क्लास है मैथमेटिक्स की, स्टैट्स की। तो आज मैं आपको कुछ बारे में बताना चाहूँगा, इसके सीएमए के बारे में, थोड़ा सा कोर्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में। तो ये सब डिस्कशन चलेगा आज की क्लास में, ठीक है। पहली बात, जो हमारी लाइव क्लास पेड बैच में चल रही है, शुरुआती क्लासेस तो मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा। तो कोई भी बच्चा अगर यूट्यूब पर ये क्लास देखता है तो हमारी काफ़ी डेमो क्लासेस आप वॉच करिए और उसके बाद मन बनाइएगा कि क्लासेस लेनी है या नहीं लेनी, ठीक है। उसके बाद पहले देखिए क्लासेस को अच्छे से। अब मैं बात करता हूँ वो बच्चे जो हमारी पेड क्लास के हैं, जो इस लाइव में बैठे हुए हैं। दोस्तों, सीएमए कोर्स बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा कोर्स चुना है, अच्छा रिजल्ट भी आता है और अच्छे पैसे भी इसमें मिलते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है। अगर हम देखें तो जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है ना अभी सीएमए के अंदर, उसमें नए सिलेबस के लिए रजिस्ट्रेशन है, नए सिलेबस। और नया सिलेबस में अगर हम बात करें तो पिछले से नया सिलेबस में थोड़ा कंटेंट ज्यादा आ गया और नए सब्जेक्ट्स भी आ गए हैं। तो मैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ और स्टैटिस्टिक्स, एक ही सब्जेक्ट हो गया। लॉ एंड एथिक्स हुआ करता था पहले, अब लॉ और बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, दो, ये सब्जेक्ट मेरा है। एंड तीसरा अकाउंट एंड कॉस्टिंग, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो तीन सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस आपने इससे पहले क्लास ले ही ली होगी, जो कि उमेश सर ने पढ़ाया था आपको इकोनॉमिक्स बिजनेस, वो आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस पढ़ाएंगे पूरा। पूरी जर्नी में हमें क्या क्या करना है, मैथ के अंदर क्या सिलेबस है, हमारा कोर्स क्या है, पूरी जर्नी में मैं आपको सीएमए के बारे में बताऊंगा। इस पूरे लाइव बैच में हम सीएमए के बारे में सीखेंगे कि सीएमए के अंदर क्या क्या चीजें, हमने नई चीज मिलेगी हमें। सीएमए के बारे में पूरा डिटेल आएगी, डिटेल बताऊंगा आपको सीएमए के सारी चीजें, कि कब आपको कब रजिस्ट्रेशन कराना है, कब एग्जाम फॉर्म आएंगे, सीएमए कोर्स के बारे में जानेंगे, अपने सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, पहली क्लास जो हमारी मैथ और स्टैटिस्टिक्स की है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारे सीएमए के अंदर दोस्तों 4 पेपर हैं। कितने पेपर है? 4। हमारे सीएमए में 4 पेपर है। चारों पेपर के बारे में, उसमें से एक पेपर है मैथ और स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम पेपर नंबर 3 के नाम से जानेंगे। अच्छा, एक बात बताऊं, आपने सीएमए ज्वाइन करा है ना, तो पूरे सीएमए के अंदर आपको 20 पेपर देने हैं। कितने पेपर देने हैं? 20 पेपर देने हैं। पहले 4 पेपर सीएमए फाउंडेशन में होंगे, उसके बाद नेक्स्ट 4 पेपर होंगे, जैसे 1 से लेकर 4 तक सीएमए फाउंडेशन में, 5 से लेकर 8 तक सीएमए इंटर ग्रुप 1 में, फिर 9 से लेकर 12 तक ग्रुप 2 में, फिर 13 से लेकर 16 तक ग्रुप 3 में, एंड देन 17 से लेकर 20 तक, 16 या 17 से लेकर 20 तक आपके पास ग्रुप 4 में। तो टोटल आपके पास 20 पेपर होते हैं इस पूरे कोर्स के अंदर। तो हम अभी पहला पेपर हमारा जो है, जो हमारा पहला लेवल है सीएमए फाउंडेशन, उसकी हम तैयारी करेंगे। तो पेपर नंबर 3 की आज मैं बात करूंगा, आज पूरी बात पेपर नंबर 3 की होगी। और जिस जिस सब्जेक्ट की जब जब क्लास होगी तो उसकी बात उसमें करेंगे। तो हमारा पेपर नंबर 3 है। पहले सिलेबस के अंदर ये पेपर नंबर 4 होता था, अभी पेपर नंबर 3 है। अच्छा, आपने हमसे क्लास ली है तो बेफिक्र रहिए, मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ। 2015 के बाद से मैंने स्टार्ट करा था पढ़ाना, और आज आप देख ही सकते हैं 2023 चल रहा है। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, और आपको ऐसी बातें सिखाऊंगा आपने वो कभी नहीं पढ़ी होगी, और बहुत डीप नॉलेज हम की तरफ जाएंगे। क्योंकि सीएमए जब आप कोर्स करते हैं तो डीपली पढ़ना पड़ता है चीजों को, ऊपर ऊपर से पढ़कर कोई फायदा नहीं है। अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट तब भी आपको समझ में आएगा, कॉमर्स के हैं विदाउट मैथ है तब भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो किसी भी स्टेज पर अगर स्टूडेंट है, बिल्कुल बेसिक से अपर लेवल तक पूरी कहानी चलाई करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और बिल्कुल अपर लेवल तक ले जाएंगे आपको डीपली।
बहुत सारे चैप्टर आपने 11वीं 12वीं में पहले से पढ़ रखे हैं जो इसके अंदर है, बट वो आपने डीपली नहीं पढ़े। यहां पर आप डीपली पढ़ाया जाएगा जो आगे जाकर आपके बहुत काम आएगा। अगर कोई भी डाउट होता है कोर्स से रिलेटेड, बेझिझक आप मुझे मैसेज करेंगे तो हम एक लाइव सेशन रख के उस डाउट को क्लियर भी करते हुए चलेंगे। पेपर नंबर 3 हमारा है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स। फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये हमारा पेपर नंबर 3 है। पहले ये हमारा इस सब्जेक्ट का नाम होता था पेपर नंबर 4, अब इसको पेपर नंबर 3 बना दिया गया। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, और काफी कुछ नया भी लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर हमें इस पूरे पेपर को 2 सेक्शन में बांटा गया है। पूरे पेपर को 2 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। पूरे पेपर को सेक्शन ए और सेक्शन बी में बांट दिया गया है। सेक्शन ए के अंदर तीन चीज कवर करी है। देखिए, सबसे पहले आपने स्टार्टिंग करी है ना, एक नई कॉपी बनाना, कृपया करके मेरे, खासकर मेरे सब्जेक्ट के अंदर नई नवेली कॉपी बनाइए, व्हाइट कलर की मोटी कॉपी बनाइए थोड़ी, ठीक है। तो 100 रुपए वाली एक कॉपी बनाइए आप, जिसमें एक ही कॉपी में पूरा सिलेबस आ जाए। मेरे, खासकर मेरी इस सब्जेक्ट के अंदर, बेसिकली मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, लॉ के अंदर नहीं, लॉ को छोड़कर अकाउंट में, कॉस्ट में और मैथ में एक नई कॉपी बनाएंगे। लॉ के अंदर तो नोट्स से पढ़ाऊंगा, तो वो नोट्स मैं आपको डिलीवर कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आप प्रिंटिंग कर सकते हो उसकी। मेरे सब्जेक्ट के अंदर आप एक कॉपी बनाएंगे। कौन से सब्जेक्ट के अंदर? मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, जिसमें से 2 सब्जेक्ट में बनानी है कॉपी, एक नई बिल्कुल मोटी कॉपी व्हाइट कलर की होनी चाहिए, अकाउंट एंड कॉस्ट में और मैथ और स्टेट में। बताओ क्यों? क्योंकि मैं लिखवाता बहुत हूं, इन द सेंस कि नोट्स बड़े अच्छे से बनवाता हूं मैं बच्चों के। तो अगर आप मुझसे कहते हो कि सर मुझे नोट्स दे दो, मेरे पास कोई भी नोट्स नहीं होंगे, मेरे पास कोई भी नोट्स नहीं है, ना अकाउंट के ना मैथ के। क्लास में साथ साथ लिखूंगा, आप भी साथ साथ लिखिएगा, ठीक है ना। तो एक नई कॉपी बना के रखिए नेक्स्ट क्लास पे, और ये जो भी मैं लिखवा रहा हूं अभी तो रफ में लिख लो, एंड बाद में उस कॉपी में शुरुआत में लिख लेना, और नोट्स अच्छे से बनाइएगा जिससे आगे जाकर रिवीजन करने में काम आए, ठीक है ना सर। चलो, सेक्शन ए में जैसे कि हमने कहा कि देखिए, देखो ये पूरे सब्जेक्ट को ना, पूरे सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा हुआ है। एक हमारा 40 मार्क्स में कवरेज देता है और एक हमारा 60 मार्क्स में कवरेज देता है। एक हमारा 40 मार्क्स कवर करता है, 60 मार्क्स, ठीक है। 40 मार्क्स में सबसे पहला आता है अर्थमेटिक। 40 मार्क्स में सबसे पहला आता है अर्थमेटिक। दूसरे नंबर पर आता है एलजेब्रा। दोस्तों पहले ये 2 थे 40 मार्क्स के अंदर, जो पहला वाला सिलेबस था ना हमारा। अभी हमारा कौन सा सिलेबस चल रहा है? 2022 सिलेबस, न्यू सिलेबस है हमारा, सिलेबस 2022, सिलेबस 2022। पहले था सिलेबस 2016। उस 2016 सिलेबस में ये दोनों चैप्टर 40 मार्क्स में थे। अब नया जोड़ दिया गया, और जोड़ दिया गया कैलकुलस। लो जी, तो अब थोड़ी आसान नहीं होने वाली जर्नी, ये बात का ध्यान रखिएगा। जर्नी थोड़ी आसान नहीं होगी क्योंकि कैलकुलस आ गया यहां पर, और कैलकुलस अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म है भाई। कैलकुलस आ गया यहां पर। इसके बाद यहां पर जो हमें नया देखने को मिलता है इस वाले सेक्शन ए में, वो नया पॉइंट यहां पर नया ऐड कर दिया नए सिलेबस में, मतलब ये ऐड कर दिया न्यू चीज। ये तो पहले भी थे, इसमें नई चीज ऐड कर दी है यहां पर। इसके बाद स्टैट्स के अंदर तो काफी कुछ ऐड करा है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये वाला पार्ट स्टैटिस्टिक्स का था, ये वाला पार्ट किसका है? स्टैट्स के अंदर। स्टैट्स के अंदर सबसे पहला चैप्टर है हमारा बेसिक स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स कल रिप्रेजेंटेशन, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। एक पहला हमारा स्टडी नोट ये रहा।
दूसरा हमारा जो है वो है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये भी पहले था, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। देखो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहा हूं, तो आज मैं आपको पूरा सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा हूं। पढ़ाई हम कल से करेंगे, पढ़ाई हम नया चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट कल से होगा, आज से कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा। बट ये क्लास भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपके सिलेबस में क्या है, क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सब पता होना चाहिए। तीसरा हमारा है कोरिलेशन, ये भी हमने पिछले सिलेबस में था, इस सिलेबस में भी कोई कोरिलेशन एंड रेग्रेशन। और इसके बाद अगला है हमारा प्रोबेबिलिटी, ये भी हमारा पिछले सिलेबस में था, इस सिलेबस में भी है प्रोबेबिलिटी, बट इसके अंदर कुछ बातें कटवा दी गई है, शुक्र है, बहुत बड़ा था। पिछले सिलेबस में प्रोबेबिलिटी में 200 क्वेश्चन थे, मैं सारे कराता था 200 के 200 क्वेश्चन, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन भी कम करे हैं और चैप्टर में कुछ पॉइंट्स भी कटवा दिए गए हैं। एक नया चैप्टर यहां पर ऐड ऑन हुआ है, इंडेक्स नंबर, एक नया चैप्टर ऐड हुआ है जो कि पहले नहीं था, पता है क्या है? इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। अगर आप ये सिलेबस अपने एक साथी हमारे सीए फाउंडेशन से मैच करोगे, पूरा सिलेबस सीए फाउंडेशन से मैच करता है, मतलब जो बच्चा सीएमए की और सीए की तैयारी कर रहा है उसको एक जगह कोचिंग लेनी है सीएमए के अंदर, वो सीए उसका ऑलरेडी कवर हो जाएगा। मतलब अगर वो सीएमए की कोचिंग करता है तो सीए का फाउंडेशन मैथ क्लियर हो जाएगा, और अगर वो सीए फाउंडेशन की कोचिंग करता है तो सीएमए का क्लियर हो जाएगा। तो अगर कोई बच्चा होते हैं, कोई कोई बच्चे दोनों अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, सीए फाउंडेशन ही भर रहे होते हैं, सीएमए भर रहे थे, तो मैथ के लिए एक ही कोचिंग लगाने की नीड है आपको, क्योंकि ये पूरा सिलेबस सीए के अंडर कवर होता है, और सीए वाला पूरा यहां पर कवर कर दिया। ये नया ऐड हुआ है, तो हमारे लिए जो दो बातें ऐड हुई है वो ये दो ऐड हुई है। न्यू सिलेबस ये है हमारे, न्यू सिलेबस में हमारा जो आया है वो दो चीज ऐड हुई है, एक कैलकुलस ऐड हुई है और एक ये ऐड हुआ। तो मतलब ये पूरा का पूरे 1 2 3 4 5 चैप्टर है 60 मार्क्स के, और ये 3 बड़े बड़े चैप्टर है 40 मार्क्स में। सीएमए के अंदर मैं बता दूं, पेपर अभी जैसे कि इंस्टीट्यूट ने हमने कहा है, इंस्टीट्यूट हमें कहता है कि पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा। अभी तक पेपर हो रहा था घर बैठकर, इसके बारे में नहीं बता सकता कोई भी कि पेपर घर बैठकर होने वाला है या सेंटर में जाकर होगा। हाँ, पर इस बारे में मैं 90% श्योर हूं, जैसे कि हमने इंस्टीट्यूट ने कहा है कि पेपर एमसीक्यू बेस्ड रहेगा सीएमए का आपसे। तो सीएमए फाउंडेशन में जितने भी पेपर होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं, और एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहेंगे, मतलब आपका टिक मार्क है, नो नेगेटिव मार्किंग। 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 100 नंबर का पेपर है, 50 क्वेश्चन आएंगे, टिक मार्क करने होंगे, बस इतना है। आसान कर दिया पहले से फाउंडेशन, पर लेवल ऑफ कंटेंट बढ़ा दिया। पढ़ना तो सारा ही पड़ता है ना। और बुक भी इस बार काफी अच्छी बनाई है, बुक में इस बार सारे एमसीक्यू पैटर्न में ही क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये एक अच्छी बात है बुक के अंदर, जो इंस्टीट्यूट ने इस बार चेंज लाया है वो ये अच्छी बात है। तो ये है आपका पूरा सिलेबस हमारे फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। पर ये जो चैप्टर के नाम है ना, इसके अंदर फर्दर चैप्टर है सर, देखते हैं अब इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर है। तो हम अगर बात करें बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर, हम अगर बात करें बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर, बिजनेस मैथमेटिक्स में सबसे पहला हमारा हेड आता है अर्थमेटिक। पहला हमारा हेड आता है अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं सर? अर्थमेटिक के अंदर कौन कौन से हमारे चैप्टर आते हैं? तो सबसे पहले इसके अंदर 4 चैप्टर हमें देखने को मिलते हैं। पहला, रेशियो वेरिएंस एंड प्रोपोर्शन, रेशियो वेरिएंस एंड प्रोपोर्शन। दूसरा हमें देखने को मिलता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दूसरा हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी मिलता है, एंड एन्युटी। पहले सिलेबस में इसका ये नाम नहीं था, पहले सिलेबस में नाम था सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम से बोल दिया है वही बात एक ही होती है। पहले इसका नाम था सिंपल एंड कंपाउंड, मैं लिख देता हूं साइड में, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट।
सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तीसरा फिर है अपना एपीजीपी, एपी एंड जीपी, वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये पहले भी था। अब यहां पर एक नया टॉपिक इसके अंदर आया, टाइम एंड डिस्टेंस। ये एक नया टॉपिक आया इसमें, टाइम एंड डिस्टेंस। पहले यहां पर 3 चैप्टर हुआ करते थे, अब एक नया और जोड़ दिया, टाइम एंड डिस्टेंस। चलो भाई कोई बात नहीं, जोड़ दिया तो जोड़ दिया, पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस का बहुत बढ़ा दिया यार, सिलेबस बहुत बढ़ा दिया, क्या बताए। अगला पार्ट है हमारा एलजेब्रा का। एलजेब्रा में सेट थ्योरी है, पहले सिर्फ सेट थ्योरी हुआ करता था। मैं फिर भी वेन डायग्राम पढ़ाता था बच्चों को कि हाँ वेन डायग्राम सीख लो, पर अब इन्होंने वेन डायग्राम दे दिया, चलो भला हो। पहले मैं सेट थ्योरी के साथ वेन डायग्राम भी पढ़ाया करता था कि यार सीख लो, इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर इन्होंने अब एड ऑन कर ही दिया। फिर हमारा इंडाइसिस एंड लोगरिथम, इंडाइसिस एंड लोगरिथम बहुत ही प्यारा चैप्टर है, जल्दी भी हो जाएगा, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक है सिर्फ, पहले भी बेसिक ही था। तीसरा आपके पास आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये पहले भी था, ये पहले भी था, और ये भी बेसिक पार्ट है, ठीक है सर। और चौथा हमारे पास आता है, फोर्थ हमारे पास आता है सर फोर्थ हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी पहले था। मतलब सेट टू जो हमारा अलजेब्रा वाला पार्ट है ना, उसके अंदर 4 हमारे चैप्टर थे, चारों सेम चैप्टर है, जो पहले वाले सिलेबस में था, इस वाले में भी वही है, ठीक है जी। इसके बाद जो हमारा अगला है, जैसे इसको नाम दिया हमने मॉड्यूल 1। क्या नाम दिया इसको हमने? मॉड्यूल 1 नाम से। पहले क्या होता था, स्टडी नोट 1 बोलते थे, अब मॉड्यूल 1 नाम से जाने लगा। मॉड्यूल 2 अब हमारा आखिरी तीसरा मॉड्यूल, वो है कैलकुलस। कैलकुलस में हमने ये मॉड्यूल 3 है, कैलकुलस में मॉड्यूल 3 है। अब इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर है, देखो अब इतना सारे चैप्टर बढ़ गए यार, बहुत चैप्टर बढ़ा दिए उन्होंने यार। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस, कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस, पहले बच्चे ना सेल्फ स्टडी करके कर देते थे, अब पॉसिबल नहीं है सेल्फ स्टडी से। एंड इट्स एप्लीकेशन बिजनेस, अब डेरिवेटिव, लिमिट, कंटिन्यूटी, फंक्शन सब जोड़ दिया गया। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने 11th-12th में मैथ पढ़ी है तो इसको भी पढ़ा होगा, लिमिट, कंटिन्यूटी, फंक्शंस, है ना, डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ये सब पढ़ा होगा आपने, वही चीज यहां पर जोड़ दी गई है, बट जोड़नी चाहिए नहीं थी वैसे। रिवेन्यू, ये एक नया चैप्टर, ये तो पूरा नया है, रिवेन्यू एंड कॉस्ट फंक्शन। ये रिवेन्यू एंड कॉस्ट फंक्शन आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो, आपने 11th-12th में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। और लास्ट में है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। थोड़ा हमें स्पीड से भी चलना होगा कोर्स को, क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा बड़ा है इस बार का। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ये है आपका मैथ का कोर्स। ये आपका मैथ का कोर्स है। हाँ, इसके अंदर बहुत कुछ छुड़वाया भी है। अब हम आते हैं मॉड्यूल 5 में, जो कि हमारा स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। इसके अंदर कितने चैप्टर है? स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये हमारा मॉड्यूल 4 है। 4, 3 तो ऊपर हो गए, मॉड्यूल 4 है। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक? इसके अंदर 3 चैप्टर है हमारे पास। पहला है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, पहला है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। दूसरा है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड तीसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
आप लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे? देखिए, अगर आपको पढ़ना है ध्यान से, सही से, स्टार्टिंग से, बिल्कुल शुरू से, तो लिखिए, साथ साथ लिखिए। सर ये तो हमारे को बुक में दे ही रखा है, नहीं दे रखा है ठीक है, बट अपनी नोट्स जो होते हैं ना, उनकी बात ही अलग होती है, ये आपको ही पता है। आपको बुक में दे रखा है, आप बुक खोलोगे फिर वहां पर देखो, पर नोट्स जब हम खोलते हैं और देखते हैं तो अच्छा लगता है। आज की क्लास में है क्या कर रहे हैं, ये लिखिए आप, जो मैं लिखवा रहा हूँ। एक स्टार्टिंग तो अलग ही लेवल पे होती है, होता है ना, जब नया पन्ना आता है, नई कॉपी में नए पेज होता है, तो हम उसको बहुत अच्छे से लिखते हैं। फिर आगे आगे राइटिंग जरा खराब हो जाती है, पर नए कॉपी का नया पन्ने में राइटिंग अलग ही लेवल पे होती है। वही सर, नए कोर्स में नई चीज लिखने में अलग ही मजा आता है। और लिखिए, जो जो मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में लिखवाऊंगा, मतलब ब्लैक नहीं, व्हाइट बोर्ड में जो लिखवा रहा हूँ, वो सारी चीजें लिखिए। भले ही आपको बुक में दे रखी है यार, बुक में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, क्लास के लिए इसलिए तो लिया है कि पढ़ना है, पढ़ रहे हैं हम। अब यह टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। इसको हम मॉड्यूल नंबर 5 कहेंगे। मॉड्यूल 5 वही, इसमें है पहला मीन, मीडियन, मीन मीडियन, मोड, बहुत कुछ इसमें काट दिया मेरे हिसाब से। मोड, मीन डेविएशन, जैसे मैं देख रहा हूं सिलेबस का पार्ट, मीन डेविएशन, मीन मीडियन मोड मीन डेविएशन, मेरे हिसाब से यहां पर अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन भी आना चाहिए था, वो है ही नहीं, लिखा नहीं। पर देखेंगे अंदर बुक में देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तभी बताएंगे। रेंज, क्वार्टाइल, इससे आपको लग रहा है कि हाँ हमें ये पढ़ना है सर, ये हमने शायद पहले ही पढ़ा था। एंड क्वार्टाइल डेविएशन, फिर आपके स्टैंडर्ड डेविएशन, फोर्थ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, फिफ्थ कार्ल पियर्सन एंड बोली, इसमें एक कैली भी था, वो हटा दिया, बोली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। हमारा ना स्क्यूनेस चैप्टर के अंदर पहले ना एक 3 मेथड थे, कार्ल पियर्सन था, बोली था, और एक कैली नाम का था, कैली हटा दिया, 5 है इसके अंदर। अच्छा सर, इसके बाद हमारा मॉड्यूल सीखा है कोरिलेशन एंड रेग्रेशन। कोरिलेशन एंड रेग्रेशन, ये है मॉड्यूल 6। कोरिलेशन एंड रेग्रेशन के अंदर सेम वही, आपको एक कोरिलेशन पढ़ना है और एक रेग्रेशन पढ़ना है, 2 चैप्टर इसके अंदर, एक कोरिलेशन है एक रेग्रेशन है। कोरिलेशन रेग्रेशन 2 चैप्टर है इसके अंदर। लास्ट में मॉड्यूल 7 प्रोबेबिलिटी और लास्ट में इंडेक्स नंबर है, खत्म हो गया। यहां पर आपका प्रोबेबिलिटी आ गया, अब प्रोबेबिलिटी में पहले से थोड़ा कम हो गया, पहले बहुत क्वेश्चन थे, कम कर दिए हैं, और मॉड्यूल हमारा हो गया 7 प्रोबेबिलिटी एंड लास्ट में इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज, ये नया है, ये मॉड्यूल 8। तो हमारे पास टोटल हमें कितने मॉड्यूल पढ़ने हैं, 8 मॉड्यूल हमें पढ़ने हैं। टोटल हमारा कोर्स 8 मॉड्यूल, 8 मॉड्यूल पढ़ने हैं, टोटल 8 मॉड्यूल पढ़ने हैं। यहां पर तो आपका वही आ गया, पहले में इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे, फिर दूसरा टाइम सीरीज पढ़ेंगे। यहां पर प्रोबेबिलिटी में आपको उसी टाइम लिखवाते हैं। तो ये पूरा टोटल हमारे पास 8 मॉड्यूल है, और 8 मॉड्यूल देख लो आप,
हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें पढ़ना है। तो हमारा किस तरीके से हम पढ़ेंगे, सबसे पहला हमारा चैप्टर हमें एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, मतलब जो पहले है वो पहले पढ़ेंगे, जो दूसरा है वो दूसरा पढ़ेंगे। ठीक है, पहले में फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे करके चलेगा। पहले हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन वेरिएंस पढ़ेंगे, फिर अगला चैप्टर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे बुक में दे रखा होगा वैसे वैसे हम अपने सिलेबस के अंदर कवर करते हुए चलेंगे। मैथ में हमारे बच्चों के मैथ में 90 अबव ही नंबर आते हैं मैक्स टू मैक्स। क्यों आते हैं? क्योंकि हम इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं मैथ की, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा देते हैं मैथ की, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा देते हैं, एक एक क्वेश्चन को कई बार करा देते हैं, फिर टेस्ट भी लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूं आपका सिलेबस कब तक हो जाएगा। तो हमारा सिलेबस अब हुआ है, तो हमारा जनवरी चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मैं आपको हकीकत डेट बता रहा हूं सर, ये कोई झूठ वाली डेट नहीं है, क्योंकि सिलेबस का कंटेंट आप भी देख लिखते हैं। ऐसे नहीं कि मैं आपको बोल दूंगा 2-3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो हकीकत है वो हकीकत बताऊंगा। आपका सिलेबस कंप्लीट होगा क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसे मैं लॉ का पढ़ाता हूं तो लॉ में कह दूंगा मैं 2 महीने में लॉ खत्म करा दूंगा, या 2 या 2.5 महीने में लॉ खत्म हो जाएगी, वो है उसमें सिलेबस कम है। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। मैं आपको यहां पर कह दूं कि सिलेबस बहुत जल्दी हो जाएगा, पर होगा नहीं, फिर इसमें मेरी कमिटमेंट गलत हो जाती है। सिलेबस अगर मैं हकीकत अच्छे से बिल्कुल डिटेल में अगर मैं आपको कराऊं, ये भगा के नहीं कराऊंगा, अगर मैं आपको तसल्ली से डिटेल में कराऊं तो सिलेबस होता है सर 31 मई को। सर जून में तो पेपर है, सर यही है सिलेबस, सर छोटा मोटा थोड़ी ना है। 31 मई 2023 को सिलेबस कंप्लीट होगा और लगभग 13, 14, 15 जून में पेपर होंगे। मैं आपको 10 दिन रिवीजन कराऊंगा, 10 दिन पूरे जून में रिवीजन चलेगी। मैं सर ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। देखो स्टार्टिंग है, मैं अगर आपसे अभी से झूठ बोलने लगा तो आप कहोगे यार ये तो टीचर झूठ शुरू से झूठ बोलता हुआ आ रहा है, हमें क्या ही पढ़ाएगा ढंग से, तो वो गलत है। मैं आपको ना हकीकत बता दिया, क्योंकि भाई होता ही नहीं, मैथ का सिलेबस पॉसिबल ही नहीं है 2-2.5 महीने में कंप्लीट करना। पॉसिबल तब है कि मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, पर मेरी आदत पता है क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं, पूरे मैथ में एक एक क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा, पूरे मैथ में एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, स्टैटिस्टिक्स में एक एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपको पता है स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा होते हैं, तो एक एक क्वेश्चन नहीं कराया जा सकता स्टैट्स के अंदर। हाँ 50% मैं कराऊंगा, 50% होमवर्क में दूंगा, ये क्लियर है। मैथ का एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आपको एक भी होमवर्क नहीं दूंगा। जो मेरी कमिटमेंट है वो कमिटमेंट में खड़ा उतरूंगा। जून 2023 में रिवीजन कराऊंगा, जब तक पेपर चलेगा, जब तक पेपर नहीं आते, पेपर आएंगे 15 तारीख से, पेपर 10 के बाद ही होंगे जून में, तो पूरी 10 दिन रिवीजन कराऊंगा मैथ की, पूरा सिलेबस दोबारा रिवाइज कराऊंगा। इसलिए कह रहा हूं नोट्स अच्छे से बनाइएगा शुरुआत से, आज ही टाइम है, शुरुआत से नोट्स अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि रिवीजन करने में काम आएगा। आज तो आपको नहीं लगेगा, जिस दिन रिवीजन करोगे दिन हाथ में नोट देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार ये बहुत सही था, हमने नोट्स अच्छे से बनाए। इसलिए मैं भी कोशिश करूंगा कि जो मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड मतलब व्हाइट बोर्ड में लिख रहा हूं इसको सेव करता हुआ चलूं। कभी कभी नहीं हो पाता, इसलिए पूरे नोट्स खराब हो जाते हैं, पर कोशिश करूंगा कि सेव करता हुआ चलूं हर बार। 31 मई 2023 में सारे चैप्टर खत्म करा दूंगा, 8 के 8 मॉड्यूल। बड़े हैं सर, छोटे नहीं है, हकीकत बात है, बड़े हैं, एक्चुअल में बड़े हैं। और सिलेबस पहले से बहुत ज्यादा कर दिया है। पहले मैं 4 महीने में कंप्लीट करा देता था मैथ का कोर्स, 4 महीने में लगते थे, 4 महीने जब रोज क्लास होती थी तब कह रहा हूं मैं, 4 महीने लग जाते थे। अभी मैं हाल ही में आपको बताऊं, अगर मैं आपको एक टोटल अगर बताऊं मैं आपको, अब देखिए सुनिए, पिछली बार मेरा जो बैच गया है दिसंबर वाला, उसमें मेरे मैथ में कितनी क्लास लगी है टोटल मैथ में, मैं बता रहा हूं कितने घंटे की क्लास मैंने पढ़ाई है पूरे दिसंबर बैच वाले को। एक मिनट दीजिए मुझे, ये बताना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि आप उस हिसाब से बताना बहुत जरूरी है। एक मिनट दीजिए। हैं तो दिसंबर बैच काफी अच्छा गया है, जून का बैच है, और यही वीडियो हमारे अगले दिसंबर के लिए भी एप्लीकेबल होती है। तो कोई बच्चा अगर अगले दिसंबर की तैयारी करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है बैच। अभी से ज्वाइन करेगा, जून तक खत्म हो जाएगा, दिसंबर तक आप फ्री हो जाओगे बिल्कुल।
तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास क्या आए थे, जून वाले बच्चे पहले से आ गए। आप भी जो लाइव में पढ़ रहे हैं 1-2 महीने पहले से, अभी बहुत सारे रिसेंटली बच्चे जो हमारे पास लाइव में अभी बैठे हुए हैं, इन्होंने 1-2 महीने पहले से ले लिया, उन्होंने उनका बहुत सारा कोर्स हो भी गया है। तो ये होती है स्मार्ट स्टडी, हम पहले से लेकर चलते हैं, हमारा कोर्स हो गया है, हाँ, तो हमारे को बेनिफिट हो जाता है आगे जाकर ना। तो लेट मी टेल यू, अभी हमारे पास जून के अंदर दिसंबर वाले बैच जो हमारा पिछले बैच गया है लाइव बैच में, उसमें मैथ के सिलेबस में टोटल कितनी क्लास लगी है, तो मैथ के सिलेबस में लगी है टोटल 131 क्लास, जब कैलकुलस नहीं था और इंडेक्स नंबर नहीं था और वो 4-5-5-6 चैप्टर नहीं थे, तब लगी है 131 क्लास, मतलब एक क्लास 1 घंटे की लेता हूं मैं, तो 131 क्लास लगी है, 131 आवर्स। मान के चलिए अभी 150 घंटे लगेंगे हमें इस सिलेबस को कंप्लीट कराने में। तो पूरे सिलेबस में, टोटल सिलेबस में कितने आवर्स लगेंगे सर, ये 150 आवर। अब बच्चा ना समझता है यार 150 घंटे तो बहुत ज्यादा हो गया यार, ये तो बहुत सारे हैं। सर जहां पर टाइम ज्यादा लगाया जाता है ना, वहां डिटेल में भी होता है, ये बात भी आप तय करिए। जहां टाइम कम लगाया जाता है ना, वहां डिटेल में नहीं होती चीजें। आपको जो बच्चे अभी लाइव बैच में पढ़ रहे हैं ना, उनको पता चलेगा धीरे धीरे कि यार ये इतना टाइम जो लगा रहे हैं वो, हाँ, एक्चुअल में टाइम लगता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन होगा इसमें, इस 150 घंटे में। 150 घंटे का मतलब हमारे पास एक महीने में, एक दिन में 1 क्लास लेता हूं और महीने में 25 क्लास लेता हूं, तो महीने में कितनी क्लास हुई बताओ, 25 क्लास हुई, 25 घंटे क्लास हुई। अगर मैं कह रहा हूं संडे संडे छुट्टी रखते हैं और एक महीने में, कहां गया यार कैलकुलेटर, चलो इसमें कर लेता हूं, एक महीने में 1 क्लास लेता हूं, एक महीने में 25 घंटे क्लास लेते हैं, तो 150 क्लास कितने दिन में कंप्लीट होगी, 150 घंटे कितने दिन में कंप्लीट होंगे, 6 महीने में। एंड में मुझे स्पीड बढ़ाकर सैटरडे संडे भी एक्स्ट्रा क्लास रखकर कंप्लीट कराना होगा। 6 महीने लगते हैं अगर एक महीने में 25 दिन क्लास रखते हैं मैथ की, सैटरडे संडे, अगर संडे छोड़ देते, संडे छुट्टी कर लेते, 4 दिन छुट्टी करते, 25-26 क्लास तक, तब भी 6 महीने लग रहे हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने में। तो मैं क्यों झूठ बोलूँ आपको कि 31 मई से पहले कंप्लीट हो जाएगा, नहीं होगा सर, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, कंप्लीट 31 तारीख से पहले हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। उसके बाद रिवीजन चालू कर दूंगा आपको। बीच में हर चैप्टर में आप चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। सर चैप्टर खत्म हुआ, टेस्ट चालू, एक चैप्टर का एक टेस्ट या 2 टेस्ट मैं जरूर लूंगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है 1-2 दिन रिवीजन के लिए दूंगा, फिर उसका टेस्ट चालू हो जाएगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर खत्म होते ही टेस्ट लूंगा, ठीक है ना सर। तो हमारा चैप्टर वाइज टेस्ट चलेगा। कैसे चलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज हमारा टेस्ट चलेगा। रिजल्ट कैसा आएगा, हैंड टू हैंड रिजल्ट मिल जाएगा आपको। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका एग्जाम आएगा वैसे ही प्लेटफॉर्म है, और हैंड टू हैंड आपको रिजल्ट बदल जाएगा। टेस्ट हुआ करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कभी बीच में एक्स्ट्रा क्लास रखकर रिवीजन करा करेंगे। क्या करेंगे, रिवीजन करा करेंगे। जैसे कि मान लो हमने 1 महीना पढ़ा, उसमें हमने 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट करे, 1 महीना पढ़ा 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट करे, तो 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट करने का एक दिन निकालेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे, 2 से 3 चैप्टर पूरा रिवाइज कर लेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट। इसलिए नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि तब रिवीजन क्लास में लिखेंगे थोड़ी ना, नोट्स खोलेंगे सामने, और आप जो नोट्स बनाओगे ना अच्छी राइटिंग में, वो मैं आपसे ही लूंगा सर, तभी यहाँ पर स्क्रीन पर शो करके आपको रिवीजन कराऊंगा, और 1-2 घंटे में 3-4 चैप्टर निपटा देंगे पूरा। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी इस बार की थोड़ी अलग करिए पहले से। पहले क्या होता था, टेस्ट में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ले रहा था, पर अब नहीं, चैप्टर खत्म होते ही उसका टेस्ट होगा, चैप्टर खत्म होते ही उसका टेस्ट लिया जाएगा, फिर कुछ 1-2 चैप्टर हो जाएंगे तो उसका रिवीजन भी कराया जाएगा। ये क्लास दोस्तों यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, आने वाली 10 से 15 क्लास डेमो के लिए यूट्यूब पर अपलोड होगी। सारी क्लास जो भी लाइव चलेगी वो यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे, लगभग 10 क्लास सभी सब्जेक्ट की क्लासेस। देखिए कोई बच्चा यूट्यूब में आ रहा है और चाह रहा है कि यार मैं कोर्स का परचेज करना चाहता हूँ, सबसे कम फीस में आपको पढ़ाया जाएगा। जो यूट्यूब से उनकी बात कर रहा हूँ, जो सबसे कम फीस में पढ़ाया जाएगा। फीस पता करने के लिए नीचे व्हाट्सअप ये आ रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे फीस पता कर सकते हैं। अभी फीस कम है, बाद में ये बढ़ सकती है, क्योंकि कोर्स आपने देख लिया कैसा है। इसके अलावा कोई आपको डाउट है, आज की क्लास में आपको बस ये बढ़ा रहा हूँ। आज की क्लास में मैंने आपको सिलेबस बताया और मैं आपको क्या क्या चीजें कराऊंगा, कैसे कैसे कराऊंगा, इसकी पूरी जानकारी मैं दे दी। नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएंस। नेक्स्ट क्लास में बुक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेज तो दूंगा, पर आपको सामने भी दिखा दूंगा। तो इंस्टीट्यूट की तरफ से भी आपको बुक नहीं आई है तो सामने जो लेक्चर है उससे कर लीजिएगा, क्वेश्चन लिखने का मत, क्वेश्चन ना लिखना, सामने बुक दिखाऊंगा और उससे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट की बुक से ही पढ़ेंगे, हमारी कोई अलग से बुक में बनाता नहीं। फाउंडेशन लेवल पे इंस्टीट्यूट की बुक ही इनफ होती है। इंटरमीडिएट लेवल पे जब आते हो तब मेरी बुक मैं अलग से बनाता हूँ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी डालता हूँ।
फाउंडेशन बुक यहाँ पर इनफ होती है, इसमें इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, 100 200 300 400 500, हमारी पूरी फाउंडेशन बुक में 1000 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, 1000 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। तो वो कर लिया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो कोई भी अगर डाउट है तो मुझसे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, कोई पेड वाला बच्चा है तो जो है उनको सबको मेरा व्हाट्सअप नंबर पता है, हमने ग्रुप में बना रखा है, ग्रुप में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरे को पर्सनली मैसेज ना करके ग्रुप में टैग करके पूछा करो मेरे से, तो मैं जल्दी रिप्लाई करूंगा। पर्सनली में क्या होता है, बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, सर एक बारी में अभी रिसेंटली 500 से 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी के डाउट लेने होते हैं। तो कोशिश करें कि ग्रुप में मुझे टैग करके अपना कोई भी डाउट है, जो भी आपका डाउट है मुझसे ग्रुप में टैग करके पूछे, पर्सनली कम मैसेज करें, क्योंकि पर्सनली देखूंगा नहीं, ग्रुप में जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। पर्सनली देखूंगा लेट आएगा, पर ग्रुप में बहुत जल्दी रिप्लाई आएगा, क्योंकि ग्रुप में टैग करके अलग ही दिख जाता है कि हाँ यहाँ पर कुछ बच्चे मुझसे पूछना चाहता है कुछ, ठीक है। ठीक है सर, तो ये मेरा पूरा स्ट्रेटेजी है इस बार जूनियर टाइम के लिए। तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं। कल की क्लास के अंदर हम अपना लॉ भी स्टार्ट करेंगे और अकाउंट एंड कॉस्ट भी, हम उसका सिलेबस के बारे में जानेंगे, उसकी चीजें के बारे में जानेंगे, तो क्या क्या नई चीज आई है। तो कोशिश करें कि अकाउंट में और कॉस्ट में नई कॉपी बना ले, लॉ की जरूरत नहीं है, इको बिजनेस की भी मुझे लगता है जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब नोट्स मिलेंगे आपको पीडीएफ में। बाकी इनके लिए आप बना लीजिएगा, 2 सब्जेक्ट के लिए रिवीजन में काम आएगा पक्का। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई बच्चा यूट्यूब पर इस लेक्चर को देख रहा है या आने वाले अन्य लेक्चर में से कोई देखेगा, देखिए सारे लेक्चर देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि अदर टीचर, उस टीचर, मेरे पढ़ाने के तरीके में आपको कितना पसंद आया, और आप मेरे से क्लासेस ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।